ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं को, सभी प्रेमी जनों को, सभी माताओं बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम है। सतर्क रहिए, दुश्मनों को पहचानिए। जो हमारे देश में अभी आतंकवादी घटना घटी है उस ये इशारा करती है कि अपने परिवार को अच्छी ज्ञान दीजिए, भाईचारे में न फंस के आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि भाईचारा के नाम पर वो तो भाई बन जाते हैं। उनको देखिए, उनको नाम को बुलाया जाता है तो उनके नाम आगे भाई लगा के बात किया जाता है। चारा आप ही हैं, बाकी अपना भला बुरा आप तो बेहतर समझते हैं। एक ज्योतिषाचार और एक समाज सेवी होने के नाते, एक धर्माचार होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं समाज में धर्म और चीज़ों को अच्छी ज्ञान देता रहूं। आपको जैसा कि मालूम, बहुत बार आप सुने होंगे, बृहस्पति का अतिचारी योग बन रहा है जो 2032 तक रहेगा। तो यह अतिचारी योग क्या है, मैं आपको इस ब्लॉग में यह बताऊंगा कि आखिर यह अतिचारी योग होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा और आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतिचारी अतिचारी सुन लिए होंगे, तो क्या है अतिचारी, आप यह समझिए। तो बृहस्पति का अतिचारी योग 2032 तक चलेगा। 2032 तक चलेगा। तो क्या है बृहस्पति की यह चाल, जिसकी वजह से आसपास जो खतरा मंडरा रहा है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अतिचारी बृहस्पति का योग जो बनने जा रहा है यह क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में अतिचारी बृहस्पति का अर्थ है जब गुरु ग्रह किसी राशि में अपनी समान गति से, तेज गति से गोचर करते हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति को एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने में लगभग 12 से 13 महीने का समय लग जाता है। हालांकि जब बृहस्पति की गति तेज होती है तब यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसे कैरियर, प्रेम जीवन और विकास पर गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेज, त्वरित गति से। बृहस्पति बुद्धि, समझ और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इसलिए जब यह गति तेज करते हैं या तेज गति से चलते हैं तो इसका गंभीर परिणाम देखने को मिलता है। इस समय बृहस्पति ज़्यादा तेज गति से चल रहे हैं, जिस वजह से बृहस्पति अपने प्राकृतिक कारक को, जो उनका नेचर है, उसमें कमी लाएंगे। हालांकि इस तेज गति से चलने की वजह से वह आपको गलत जानकारी भी देंगे, जिससे आप गलत तथ्यों पर भरोसा करेंगे और कुछ ऐसे फैसले कर लेंगे जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा। यह गोचर प्रगति, सुख सुविधाओं और संपन्नता भी प्रदान करेगा। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुए थे तब तक इस हमारी पृथ्वी पर कुछ बड़ी बड़ी आपदाएं देखने को मिली थी। 2020 में जब कोरोना वैश्विक महामारी फैली थी तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, उनकी गति बहुत तेज थी। हालांकि कोविड-19 जब हुआ था तो राहु केतु की चाल और प्रभाव से भी जोड़कर देखा जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस को बहुत ही कम समय में तेजी से फैलाने में बृहस्पति की अहम भूमिका थी। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार करने का है, बड़ा करने का है और बहुत तेजी से चीज़ों को फैलाते हैं। इस बार बृहस्पति की तेज गति ने इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को 2025 की बात बता रहा हूँ, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 5 दिसंबर तक वहीं रहकर वक्री गति से थोड़े समय के लिए बाद फिर वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह फटाफट उनका गोचर होगा। बृहस्पति की अतिचारी अवधि खास तौर पर 2025 से लेकर 2032 तक निजी जीवन, कैरियर और दुनिया में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। वर्तमान में चल रहे युद्ध, संघर्ष, संकट यह दर्शाता है कि इसमें और भी स्थितियां बिगड़ेंगी। जो भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, अतिचारी बृहस्पति के बीच में आप देखेंगे कुछ बड़ा होने का।
निश्चित तौर पे होगा, ये भविष्यवाणी है। जब बृहस्पति अतिचारी है तो हमारे देश में सरकार को 3 चीजों पर ध्यान देना है। क्या है? अपनी व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर और धर्म पर। बृहस्पति की तेज गति दुनिया भर में कई युद्ध तेज करने का काम करेंगे। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया, निष्कर्ष नहीं निकला, और यह युद्ध और तेज हो जाएगा। इजराइल का जो लड़ाई चल रहा है यह भी तेज होगा। तो 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश करने के बाद 30 मार्च 6 ग्रहों की जो युक्ति बनी थी, वह स्थिति अतिचारी बृहस्पति के साथ मिलकर दुनिया को कई बड़ी आर्थिक मंदी की ओर धकेलेंगे। जैसे 1929 में हुआ था वैसा फिर से होगा। यह जब चरण इनका गुजर जाएगा बृहस्पति का, तभी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अर्थात अन्यथा कुछ बड़े देश इस इनके अतिचारी गोचर के प्रभाव में आकर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी रूप से समझे कमजोर हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब शनि बृहस्पति की किसी भी राशि में गोचर करते हैं तब वैश्विक स्तर पर मंदी की स्थिति बनती है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं और शनि दरिद्रता के कारक हैं। जब शनि और बृहस्पति एक राशि से होकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो कुछ न कुछ असंतुलन होता ही होता है। 2025 की शुरुआत में आप देखे होंगे विभिन्न धर्मों और संस्कृति को लोग अपनी परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखने के लिए और कट्टर हो गए हैं। चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, वहां लोग अपने धर्म को थोपने का और अधिक तेजी से प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने समुदाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह अतिचारी में होगा ही होगा। तब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि। मीन राशि आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अब आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपको अधिक सुख सुविधा मिलेगा। इस समय आप अपने करियर को लेकर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको यात्रा करने के अधिक अवसर मिलेंगे और आप शायद अपना ट्रांसफर भी करा लें। आपको आत्मविश्वास में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता और प्रगति दिलाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप विभिन्न व्यापारिक कार्यों में सफल होंगे, अधिक पैसा कमाएंगे, आपको महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। धन की बात करें तो इस समय आपकी आय और खर्चे दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगा। आपका पारिवारिक कार्यक्रमों में स्वास्थ्य पर 2 चीजों पर आपके पैसे खर्च होंगे। आप अपने राशि के अनुसार क्या करना है यह कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।